नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैंने बहुत अलग सी हाल ही में एक बात सुनी और एक किताब में पढ़ी थी एक साइकिक के। और मुझे वो बात बहुत ही बहुत कुछ जानने को मिला उससे, और बहुत कुछ उससे ज्ञान मिला। तो मैंने सोचा कि आपको मैं कहने की ये कोशिश करूँ। ये बात थोड़ी सी अलग है, आपको सुनते समय भी थोड़ी सी अजीब लग सकती है, लेकिन दोस्तों एक आत्मा के लिहाज से ये जो बात है उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। कुछ आत्माओं ने कुछ इस तरीके से बातें कही है दोस्तों। अगर हम आत्मलोक के ज्ञान की बात करें तो उन्होंने कुछ इस तरीके से कहा है कि बहुत बार अगर पृथ्वी पर एक आम इंसान हो, एकदम आम इंसान जो एकदम अच्छा भी नहीं है एकदम बुरा भी नहीं है, लेकिन उसका ठीक ठाक कर्म हो, तो ऐसे समय में बहुत बार दोस्तों वो पृथ्वी पर आएगा, अच्छे बुरे कर्म करेगा और आत्मलोक में चला जाएगा। और बहुत बार ऐसी जो आत्माएं होती है दोस्तों, उनका बहुत ही अच्छा कर्म नहीं लिखा जाता। उनका ये कर्म लिखा जाएगा कि ये इंसान अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है। एक आत्मा के लिहाज से वो एक ऐसा बहुत ही अच्छी आत्मा नहीं है, वो एक नॉर्मल आत्मा है। हाँ, वो बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल आत्मा है। तो ऐसे समय में ऐसी जो आत्माएं हैं दोस्तों, अगर उनके अच्छे कर्म हो, ठीक ठाक कर्म हो, समझो कि जहाँ पे वो परिवार की जिम्मेदारी ले रहे हैं, जहाँ पर वो माता पिता की सेवा कर रहे हैं, जहाँ पर वो दूसरे की मजबूरियों को समझ रहे हैं, तो एक अच्छा इंसान है। लेकिन उसके कर्म जो है, उसकी सोच अच्छी है, लेकिन उसके जो कर्म है वो एकदम बहुत ही अच्छे नहीं है कि वो एकदम पुण्यवान आत्मा है हम उसको कह सके, लेकिन वो ठीक ठाक एक अच्छा इंसान उसको हम कह सकते हैं पृथ्वी पर। तो बहुत बार दोस्तों उसकी मदद के लिए जो सर्वशक्तिमान ईश्वर का जो दुनिया है वहाँ की, या फिर जो पवित्र आत्माएं हैं, वो उसके दिमाग में कुछ इस तरीके से चीज़ें ला सकती है कि जिससे उसका कुछ अच्छा काम पृथ्वी पर बने। तो उसका पृथ्वी पर अच्छे काम बनने के लिए वो क्या कर सकती है आत्मा, तो इससे आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो उन्होंने ये कहा है दोस्तों कि वो उनके मन में किसी के लिए भूत दया डाले। भूत दया जो जानवरों पर वगैरह जो प्यार करेगा, जानवरों को खाने को देगा, जानवर अपने ही बच्चे जैसे उसको लग सकते हैं। तो ऐसे ऐसी दया को भूत दया ऐसे कहा जाता है कि जहाँ पर हमारे मन में किसी जानवर के लिए प्यार हो, तो ऐसी जो चीज़ें हैं उस आत्मा के मन में बहुत बार डाली जा सकती है, अगर उसके ठीक ठाक अच्छे कर्म हो तो। ऐसी जो आत्माएं हैं वो नॉर्मली कहीं ना कहीं उसको उस पृथ्वी पर आकर बहुत ही पुण्यवान का काम करेगी, ऐसे बहुत बार नहीं होता, क्योंकि वो उस तरीके से रेडी नहीं है, या फिर उस तरीके से उसका सोच नहीं है। लेकिन दोस्तों उसके मन में अगर भूत दया डाली जाएगी तो हो सकता है कि पृथ्वी पर आकर वो जानवरों की कुछ सेवा करने की कोशिश करे, वो किसी और को कुछ मदद करने की कोशिश करे, रास्ते पर उसको कोई बेचारा कुत्ता भूखा वगैरह मिले तो उसको वो पानी दे, उसको कुछ खाना देने की कोशिश करे। तो इन सारी चीज़ों से दोस्तों क्या होता है कि उसके आत्मा के अच्छे अच्छे कर्म जन्म हो जाएंगे, और इसका जो फ़ायदा है उसके आत्मा के सफ़र के लिए बहुत ही अच्छे से होता है। जो आत्माएं हैं दोस्तों, वो हमसे ये कहती है कि बहुत बार आपने भी देखा होगा कि कोई एक इंसान होता है, वो नॉर्मली इंसान होता है, एकदम अच्छा नहीं होता बुरा नहीं होता, लेकिन एक अच्छा उसमें गुण होता है कि वो जानवरों के लिए कुछ कर रहा है, या फिर वो बेसहारा लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसे भी आपने लोग देखे होंगे कि फटक से कुछ बोल देंगे, दूसरे को बुरा लगेगा ऐसा, लेकिन फिर भी वो दूसरे की फटक से मदद करेंगे। उन पर कोई कोई उनसे मदद मांगे तो फटक से ना नहीं बोलेंगे। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि फटक से पैसों से बाकी डायरेक्टली जाकर वो मदद कोई नहीं कर रहे, लेकिन पैसों से अगर किसी को चाहिए तो फटक से बेचारे निकाल के देंगे और बाद में पूछेंगे भी नहीं कि आप मुझे फिर से दे दो वगैरह। तो इस तरीके से जो अच्छे गुण हैं दोस्तों, बहुत बार हमारी आत्मा जो है उसके मन में सर्वशक्तिमान ईश्वर, जब हम इस दुनिया में आते हैं तब हमारे आत्मा में ऐसे वो गुण डालने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ही अच्छे हम कर्म करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे जो गुण हैं वो इंसान को एक पुण्यवान इंसान बना सकता है, क्योंकि ऐसा जो इंसान है उसका बहुत ज़्यादा पुण्य जमा होगा अगर वो अच्छे से ज़रूरतमंदों की मदद करता है। बहुत बार ऐसे आत्माओं ने यह भी कहा है कि कोई एक अच्छा इंसान है, वो अच्छे कर्म कर रहा है, लेकिन अपने जीवन में वो अच्छे से आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उनके भी मन में कुछ ऐसी बहादुरी का काम हो, या फिर ऐसे कुछ कला गुण डाले जा सकते हैं कि जहाँ पर उस जीवन में वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करे। जो हमारे अच्छे काम है, या फिर एक इंसान के मन में जो अच्छाई है दोस्तों, उसका जो फल है अलग अलग तरीके से इंसान को मिल सकता है। मैं आपको अगर बोलूँ कि आपने कुछ अच्छा काम किया तो उसका फल आपको किस तरीके से चाहिए, तो उसका फल हमें इस तरीके से चाहिए होता है कि उसके बदले मैंने किसी का कुछ मदद की है तो मुझे पैसे मिले, मेरा कुछ काम अड़ा है बहुत सालों से तो वो मेरा काम हो जाए, या फिर मेरे बच्चों का अच्छा भविष्य हो जाए। इस तरीके से चीज़ें हम मांगने की कोशिश करते हैं दोस्तों। लेकिन एक आत्मा के लिहाज से अगर उसको ये कहा जाए कि तुम्हारे लिए हम क्या करें, तो वो बहुत बार ये सोच सकती है कि मैं अपने जीवन में अच्छे से आगे बढ़ सकूँ, मैं अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर सकूँ, जीवन में जो भी मेरे आत्मा ने चाहा है, जो चीज़ें उसके लिए सीखना है वो सीखना उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आत्मा को उस फल जो है दोस्तों, उस अच्छे कर्म का, वो बहुत बार इस तरीके से मिलता है कि जहाँ पर उससे कुछ फ़ायदा होना हो। जैसे हमने कुछ अच्छा काम किया है और उसका अब तक हमें फल नहीं मिला, तो हो सकता है कि वो आत्मा जो है वो उस दुनिया में जाने के बाद उसकी मार्गदर्शक आत्मा हो, या फिर उच्च भली आत्मा उसको ये कह सकती है कि आगे सिर्फ जब तुम जन्म लोगे तो वो तुमने जो भी अच्छे काम किए हैं उसके बदले तुम्हारे मन में हम ऐसी कुछ चीज़ें डाल देंगे जिससे क्या होगा कि तुम्हारी आत्मा का आगे का जो सफ़र है, या फिर आत्मा के लिए जो भी पुण्य की ज़रूरत है वो तुम्हें जमा करने के लिए ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। और ऐसी जो आत्मा होगी जब पृथ्वी पर आएगी तो वो अच्छे काम करेगी, वो मुसीबत के समय एकदम हार नहीं जाएगी। हो सकता है कि अच्छा गुण उसमें डाला गया हो,
वो मुसीबत के सामने और भी डट कर लड़ने का सामना करेगी। तो इस तरीके से जो सारी चीज़ें हैं उसके सामने एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आती है और ऐसी चीज़ों में वो कमज़ोर नहीं पड़ती। तो इस तरीके से है दोस्तों जी, मतलब ऐसे आपने भी सुना होगा कि जो भी हम अच्छा काम करते हैं, जो भी हम दिल से किसी के लिए करें और उनके यहाँ अगर हमें दुआएं मिलती है तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती। तो वो वेस्ट इसलिए नहीं जाती क्योंकि इस रूप में हमें किसी तरीके से सर्वशक्तिमान ईश्वर ज़रूर मदद कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर हम आज हम में कोई गुण है और हम किसी के समझो काम आ रहे हैं तो ऐसे समय में हम मतलब सर्वशक्तिमान ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कहीं ना कहीं कि आपने कहीं ना कहीं हमारे साथ जो भी अच्छे काम कर रहे हैं वो भी मतलब आप ही हमसे करवा रहे हो। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर आपके हाथों से कुछ पुण्य का काम हो रहा है तो आप मतलब अपने आप को मत देखना कि मैं कितना अच्छा हूँ, बल्कि आप उन लोगों के लिए जिनकी आप सेवा कर रहे हैं उनको आप धन्यवाद कहना कि आपके हाथों से वो उनके वजह से कुछ अच्छा काम हो रहा है। आप दिल से सर्वशक्तिमान ईश्वर का मतलब उनका शुक्रिया अदा करना, उनको धन्यवाद करना कि मतलब मेरे हाथों से आप कुछ अच्छा काम करवा रहे हैं, क्योंकि ऐसी जो संधि है सारी आत्माओं को नहीं मिलती। तो इस तरीके से है दोस्तों कि जो भी हमारे अच्छे कर्म है पृथ्वी पर उसका जो फल है हम जैसा चाहते हैं हो सकता है कि वैसे ना मिले, लेकिन हमारी जो आत्मा है उसके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होंगी उस तरीके से आत्मा के सामने एक अच्छा फल के स्वरूप में उस आत्मा के लिए सामने उस तरीके से ज़रूर आ सकती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।